नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं अशेष अध्वर्यु। आप देख रहे हैं कल की तैयारी और इस शो में हम आपको बताएंगे आज का मार्केट एक्शन कैसा रहा। उसी के साथ हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज हमारे गेस्ट आपके लिए सॉल्व करेंगे, तो आप हम आपकी क्वेरीज भेज सकते हैं। हमारे दोनों ही गेस्ट हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं जो मार्केट की हालचाल बताएंगे, कल मार्केट में क्या एक्शन दिखाई दे सकता है वो भी बताएंगे। संतोष सिंह जी जो फंडा एक्सपर्ट है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसी के साथ कुणाल परार जी जो टेक्निकल रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट है चॉइस ब्रोकिंग के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले बाजार पर राय ले लेते हैं। चौथे दिन लगातार बाजार में तेजी दिखी। दिन के उछले स्तर से थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स थे जो बजिंग थे नतीजों के दम पर हो। मेटल स्टॉक्स में भी आज काफी एक्शन था। हिंदुस्तान जिंक में करीब 20% की तेजी दिखी। इन मेटल स्टॉक्स में काफी एक्शन था। इसके अलावा नतीजों के दम पर भी कई सारे स्टॉक्स थे जो फोकस में थे। रेलवे स्टॉक्स में आज काफी तेजी थी। डिफेंस स्टॉक्स, कई नए ऑर्डर विंस मिले जिसके चलते डिफेंस स्टॉक्स में भी तेजी थी। डिलीवरी की बात करें तो सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी जिसके चलते स्टॉक में करीब 10% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी। इसके अलावा बीईएल, मैंने कहा कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी जिसके चलते 8% का उछाल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दिखाई दिया। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। स्टॉक में करीब 10% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा। नोमुरा की रिपोर्ट आई थी। नोमुरा ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। उनका FY25 के लिए आउटलुक काफ़ी अच्छा है। उनका मानना है कि प्राइस हाइक्स कंपनी लेगी जिसके चलते मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। और सिटी ने भी टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति शेयर कर दिया जिसके चलते बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 9 से 10% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा। इसके अलावा आरवीएनएल ऑर्डर विंस के चलते फोकस में था। राइट्स में भी नए ऑर्डर विंस थे जिसके चलते दोनों ही रेलवे स्टॉक्स में भी आज काफी एक्शन दिखा। सबसे पहले कुणाल, आपके पास आना चाहूंगी, क्या राय बनेगी मार्केट पर? चौथे दिन लगातार तेजी दिखी, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक इंडेक्स पर क्या राय बनती है? गुड आफ्टरनून। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 48,096 के अराउंड का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। नाउ बैंक निफ्टी उसके 50 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो लाइकली चांसेस है कि हमें आने वाले दिनों में एक ऊपर की ही मोमेंटम देखने को मिले। लो लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 47,900 का है। ये सपोर्ट फिलहाल ब्रेक होने के चांसेस कम है। ऊपर के लेवल की बात करें तो 48,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे हमें 48,900 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी में भी फिलहाल जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है 44,450 है, सॉरी 22,450 है, और ऊपरी लेवल की बात करें तो 22,900 तक के लेवल हमें निफ्टी दिखा सकता है। तो ओवरऑल दोनों इंडेक्स में जो मूवमेंट है पॉजिटिव साइड की ही फिलहाल देखने को मिल सकती है। तो ये तो राय थी टेक्निकल्स पर, लेकिन एक फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। संतोष जी, इलेक्शन के चलते वॉलेटिलिटी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। विक्स आज भी 19 मंथ हाई लेवल्स पर था, तो वॉलेटिलिटी तो हावी है। इलेक्शन तक ये कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन फंडामेंटल व्यू से देखें तो इंडियन मार्केट्स ने ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें तो काफी अंडर परफॉर्म किया है। ग्लोबल मार्केट्स रिकॉर्ड हाई टच कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। क्या राय बनती है फंडामेंटल व्यू से देखें तो निफ्टी पर? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अर्निंग्स ठीक रहने वाली है और जिस तरह से जो है गवर्नमेंट का केपेक्स पर ध्यान है, और अगर ये गवर्नमेंट रिपीट करती है जो कि एक इवेंट रिस्क हो सकता है मार्केट के लिए, और जो वोलेटिलिटी इंडेक्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है सेम चीज, इवेंट रिस्क का प्रीमियम जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स में दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी सरकार आए, कंपनियां जो हैं वो परफॉर्म करती रहती हैं। जरूर एक पॉलिसी इम्पेटस मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो और ये गवर्नमेंट जो है जिस तरह से इन्होंने स्टैंडर्ड रखे हैं, आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो उस स्टैंडर्ड को शायद मेंटेन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से आने वाले दिनों में अर्निंग्स काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर जितने भी होंगे वहां पर काफी बड़ा फोकस रहने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा थीम होगा। वहां पर देखना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीजें
जहाँ पर गवर्नमेंट इम्पेटस दे रही है वो काफी बड़ा हो सकता है। जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले ओपनिंग कमेंट्री में रेलवे स्टॉक्स के बारे में कह रहे थे, ऑर्डर काफी मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि दीज थिंग्स विल कंटिन्यू। डिफेंस एक थीम होगा जो कि कंटिन्यू करेगा, जहां पर कि मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक काफी स्वेल करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से गवर्नमेंट का कह लें कि सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस है, वहां पर काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं। अर्निंग आउटलुक्स काफी अच्छे रहेंगे आने वाले टाइम पे। तो मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर जो हमने बताए हैं वहां पर फोकस रहना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंकिंग जो है वो इस सारी जो ग्रोइंग इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो कैपिटल प्रोवाइड करेगी वो पूरी बैंकिंग सिस्टम से है होगा। और आज के दिन हमने देखा था कि पीएसयू बैंक्स में काफी तेजी थी, और अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो राय थी मार्केट पर। हम आपके लिए टेक्निकल राय भी लेके आए और फंडामेंटल राय भी लेके आए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे व्यूअर्स हमारे लिए क्वेश्चंस भेजते हैं। आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा, और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट्स देंगे, और बाजार से जुड़े हर उलझनों की सुलझाने के लिए हमारे टेक्निकल गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ ही दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। आप हम तक अपने प्रश्न पहुंचाएं और हमारे गेस्ट आपके लिए उनका सवाल लेकर आएंगे। पीएसयू बैंकों में आज काफी तेजी थी, तो पीएसयू बैंक पर ही हमारे एक व्यूअर ने एक क्वेरी भेजी है पंजाब नेशनल बैंक पर। मुकेश कुमार जी ने इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए उनको। उनके पास पीएनबी के शेयर है, 20 शेयर है, जो उन्होंने 142 रुपीस पर शेयर के रेट पर खरीदे थे। आज तो काफी तेजी दिखी, लेकिन क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है? मुकेश जी के इस सवाल का जवाब हम लेंगे हमारे गेस्ट से। कुणाल जी, टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है? पीएनबी में आज तो अच्छी तेजी दिखी, लेकिन क्या ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है? पीएनबी की बात करें, जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में ये जो स्टॉक है और भी ऊपर जा सकता है। फिलहाल 126 का राउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है। लोअर लेवल पे 119 का काफी अच्छा सपोर्ट है। सो मैं कहूंगा कि अगर यहाँ पे पोजीशन बनाने का मौका मिलता है तो वापस पोजीशन बनाई जा सकती है 119 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट आएगा 140 का, 140 जैसे ब्रेक करेगा 147 तक के टारगेट भी हमें पीएनबी में देखने को मिल सकते हैं। पीएनबी पर ये राय 140 तक के टारगेट पीएनबी पर दिखाई दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक्साइड इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं। महेश जी ने हमारे लिए एक सवाल भेजा है। उनके पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के 200 शेयर है, जो उन्होंने 475 रुपीस प्रति शेयर के रेट पर खरीदे थे। उनको राय जाननी है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। फंडामेंटल राय ले लेते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। और संतोष जी, क्या राय बनती है एक्साइड पर? देखिए, अभी एक्साइड ने हाल फिलहाल जो अनाउंसमेंट किए थे, जिसमें कि उन्होंने कुछ टाई अप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी लगती हैं उसके लिए कहना है कि हुंडई मोटर से और किया से उन्होंने किया था, जिसके कारण कि हमने बड़ी तेजी इसमें ऑलरेडी देखी है। मुझे लगता है कि फ्यूचर जो है में भी ये तेजी जारी रहेगी, लेकिन ऑलरेडी काफी हो चुकी है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा ना हो, लेकिन इसलिए मैं कहूँगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर आप रखें अपने पोर्टफोलियो पर। 450 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें बाय क्लोजिंग बेसिस, ताकि जो है वेल्थ जो है इरोजन ज्यादा ना हो आपका। लेकिन ओवरऑल जो है बैटरी सेगमेंट में जो दो कंपनियां हैं, अमर राजा और ये दोनों कंपनी दे आर वेल पॉइज्ड टू ग्रो। लेकिन मुझे लगता है कि एफिशिएंसी वाइज मेरी जो पसंद होगी वो अमर राजा बैटरी ज्यादा फंडामेंटली मुझे लगता है कि वेल पोजिशन टू ग्रो फ्रॉम हियर ऑन। लेकिन चूंकि इसमें एक न्यूज था, शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसमें जो है शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है अब शायद कंसोलिडेशन में जाना चाहिए स्टॉक। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन में जा सकता है, ये राय है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। बैटरी सेगमेंट में दो ही प्लेस है, एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमारा राजा बैटरीज। और
शायद हमारा राजा बैटरीज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये राय थी एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। आगे बढ़ते हैं और मेटल्स में आज अच्छी खासी तेज़ी दिखी। निफ्टी मेटल इंडेक्स रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर था, सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर भी था आज के ट्रेडिंग सेशन में। उसी सेक्टर से एक स्टॉक की बात करते हैं, जीएमडीसी। माइनिंग में है ये स्टॉक और महताब अख्तर जी ने जीएमडीसी के शेयर खरीदे थे, 135 शेयर खरीदे थे 407 रुपए प्रति शेयर के रेट पर। अभी उनको मुनाफा हो रहा है, लेकिन अब आगे के लिए राय जानना चाहते हैं। मेटल्स में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। चाइना में डिमांड वापस आती हुई नजर आई है। ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मेटल्स में तेजी दिखी है। लेकिन जीएमडीसी पर भी राय लेंगे। कुणाल जी, टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है जीएमडीसी पर? अभी जो मोमेंटम दिखा है मेटल स्टॉक्स में, क्या वो कंटिन्यू हो सकता है? वेल, जीएमडीसी की बात करें, फिलहाल जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 428 के अराउंड स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है और पिछले कई दिनों से स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। लाइकली चांसेस है ये साइडवेज मोमेंटम से स्टॉक बहुत ही जल्दी निकल सकता है। व्यू मेरा पॉजिटिव साइड का ही है। व्यू ऊपर के लेवल में 500 530 तक का बन रहा है, तो जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलिए। अच्छी खासी मोमेंटम 500 के लेवल तक हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। पॉजिटिव मोमेंटम है जीएमडीसी पर। ये तो टेक्निकल राय हुई, एक फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। चाइना और ग्लोबल इकोनॉमीज में डिमांड बढ़ रही है, जिसके चलते मेटल के प्राइसेस ग्लोबली बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये कमोडिटी अपसाइकिल जो शुरू हुई है वो कंटिन्यू हो सकती है? संतोष जी, आपसे राय लेना चाहूंगी, जीएमडीसी पर आपकी क्या राय बनती है? देखिए, जीएमडीसी में अगर आप देखें तो इनका जो है एक तो जो है रीजनल प्ले है, और रीजनल प्ले में भी जो इनके सेगमेंट हैं वो कुछ पावर है, और दूसरा माइनिंग है। माइनिंग में कह लें कि इसमें लिग्नाइट, बॉक्साइट और इस तरह की चीज़ें कंपनी करती है। मैग्नीज पावर और विंड और सोलर पावर भी है इनके पास। सो पावर उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन जो है माइनिंग के लिहाज से मुझे लगता है कि कंपनी अच्छा करेगी, क्योंकि जो है आने वाले टाइम पे जितनी भी चीजें कंपनी करती है वो थोड़े से रेयर मेटल्स हैं, और उसमें जो है मुझे लगता है कि कंपनी के कामकाज अच्छे रहेंगे। और अगर इनकी नंबर्स के लिहाज से भी अगर हम देख लें तो वो भी नंबर ठीक रहे हैं। ऑलरेडी अगर टीटीएम बेसिस पर देखें तो 862 करोड़ के करीब कंपनी का मुनाफा है, और रिटर्न रेशियोज के लिहाज से अगर देखें तो वो भी काफी सुपीरियर है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों जो है वो करीब तकरीबन जो है 23% और 31% के आसपास हैं। तो नंबर्स के लिहाज से काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। शेयर्स आने वाले दिन में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं। और जहां तक आपने बताया कि मेटल्स की बात है, उसमें आप देखेंगे नॉन फेरस मेटल्स में काफी बड़ी तेजी रही है पूरी दुनिया में। और चाइना में फेरस मेटल में जो दिख रहा है कि शायद इस साल भी फ्लैट हो, लास्ट ईयर फ्लैट था, इस साल भी फ्लैट हो, क्योंकि थोड़ी सी स्लो डाउन है। तो फेरस मेटल एक अलग बास्केट है, उसमें नॉन फेरस मेटल जिसमें कि जिंक और कॉपर हैं, वो एक जो है अलग बुल मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये राय थी जीएमडीसी पर। हमने मेटल स्टॉक्स की बात की। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बैंकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से हमने पीएनबी की तो बात की, डीसीबी बैंक की बात करते हैं। धीरज ने हमसे पूछा है, उनके पास 100 शेयर है डीसीबी बैंक के, जो उन्होंने 141 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर खरीदे थे। थोड़ा सा नुकसान है, अभी करीब 1000 रुपए का नुकसान है, लेकिन टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है डीसीबी बैंक पर, ये जान लेते हैं। कुणाल जी, डीसीबी बैंक के चार्ट से क्या निकल कर आ रहा है, और अगर धीरज जी के पास अभी 100 शेयर है तो क्या करना चाहिए उनको? वेल, होल्ड करके चलने की सलाह है। ऑलरेडी स्टॉक का 50 MA के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखा सकता है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है। 125 का एक स्ट्रिक्ट ऐसा मेंटेन करके चलने की सलाह है, क्योंकि अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक नीचे में 111 तक भी जा सकता है। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। ऊपरी लेवल की बात करें 143 144 तक के लेवल एज ए टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है।
ठीक है, तो पॉजिटिव नजरिया डीसीबी बैंक पर। कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, तो सोना कॉमस्टार पर नजर डालते हैं। सोना कॉमस्टार में आज के ट्रेडिंग सेशन में ही देखें तो करीब 3.5 से 4% का उछाल दिखा था। इसके अलावा ज्यादा ट्रेंड देखें तो पिछले 5 दिनों में करीब 12% का उछाल सोना कॉमस्टार पर दिखा है। एक टेक्निकल राय से पहले एक फंडामेंटल राय ले लेते हैं सोना कॉमस्टार पर। संतोष जी, क्या राय बनती है इस स्टॉक पर? दिलीप जी ने अपना सवाल भेजा है। 987 शेयर्स है उनके पास, 660 रुपए प्रति शेयर के रेट पर उन्होंने खरीदे थे। फंडामेंटली देखें तो क्या राय बनती है? देखिए, फंडामेंटली अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्टॉक महंगा है, और महंगा होने के पीछे कारण जो है वो ये है कि कंपनी के अगर ऑर्डर बुक को देखेंगे तो मोर देन 50% ऑफ इट्स ऑर्डर बुक इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट, और ये ऑटो इंसिलरी है कंपनी, जिसके कारण कि और आजकल जितने भी ईवी सेगमेंट हो या ग्रीन एनर्जी सेगमेंट है, उसमें जो भी कंपनियां हम देखते हैं, प्राय ये देखा गया है ऑब्जर्वेशन के जरिए कि सारी कंपनियों में जो है पी काफी महंगे रहते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी महंगे रहता है। सिमिलरली विद दिस जो है सोनाकॉम के साथ भी है। लेकिन अगर नंबर्स के लिहाज से ग्रोथ देखेंगे तो काफी इंप्रेसिव रही है लास्ट ईयर या लास्ट के 2-3 सालों में, अच्छी ग्रोथ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ से भी और बढ़ सकता है स्टॉक। लेकिन महंगा जरूर है, इसलिए महंगे स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस बहुत ही लगा के रखना चाहिए, बहुत ही बारीकी से लगा के रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 610 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर आप बना के रखें। आने वाले दिनों में अगर ये स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर नहीं होता तो 700 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है स्टॉक। ठीक है, तो ये राय थी सोना कॉमस्टार पर। फंडामेंटली तो स्टॉक काफी स्ट्रांग है, अपसाइड दिखाई दे सकता है, लेकिन वैल्यूएशंस की बात करें तो स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। ये राय थी सोना कॉमस्टार पर। कुछ और बैंक्स की बात करते हैं। पीएसयू बैंक्स में आज काफी तेजी दिखी। हमारे कई सारे दर्शकों ने हमारे लिए पीएसयू बैंक्स पर ही क्वेरी पूछी है। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर सवाल आया है, विकास जी ने हमारे लिए भेजा है। 350 शेयर है उनके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, जो 68.75 रुपीस प्रति शेयर के रेट पर उन्होंने खरीदे थे। क्या राय बनती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर? कुणाल जी, टेक्निकल्स पर पहले जानेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो मोमेंटम है क्या वो कंटिन्यू हो सकता है? यस, डेफिनेटली ये मोमेंटम कंटिन्यू ही होगा, एंड यहाँ से लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे 72-73 तक की मोमेंटम स्टॉक पहले में दिखा सकता है, क्योंकि 50 एमए का स्टॉक ने ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया है। पहले भी जब भी स्टॉक ने 50 एमए का सपोर्ट लिया था, एक अच्छा खासा बाउंस बैक वहां पे हमें देखने को मिला था। इतना ही नहीं, स्टॉक लगातार एक हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, और अभी जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है अनचार्टेड टेरिटरी में, बहुत ही जल्दी ये स्टॉक आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा ऊपर में 85 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए सक्षम है। तो मेरा जो व्यू है वो पर्टिकुलरली पॉजिटिव साइड का ही है। पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है यहाँ से मेरी। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर होल्ड की सलाह, मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू हो सकता है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की राय आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, वीआईपी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक पर। संतोष जी, क्या राय बनेगी? फंडामेंटल्स पर देखें तो कौन से स्टॉक पर आप खरीदारी की राय देना चाहेंगे? देखिए, मैं थोड़ी देर पहले अपनी ओपनिंग कमेंट्री में मैं बताया कि सेमीकंडक्टर या मैन्युफैक्चरिंग पर काफी फोकस है सरकार का, और वहां पर काफी प्रोत्साहन भी मिल रहे हैं। उसी क्षेत्र की एक कंपनी है सिरमा एसजेएस, जो है ईएमएस स्पेस में है, और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ईएसडीएम जो क्षेत्र होता है उसमें काम करती है। हेल्थ केयर, ऑटो, काफी बड़े जो है प्लेटर है इनके पास, और इलेक्ट्रिक मीटरिंग जैसे चीजों में जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। इसके नतीजे आए थे लास्ट ईयर से, नतीजे फ्लैट थे अगर आप देखें तो, और ये मार्केट के लिए थोड़ी निराशा थे, क्योंकि कंपनी का स्टॉक जो है हाईली जो वैल्यूड है। लेकिन आने वाले दिनों में जो अपॉर्चुनिटी साइज है उसको देखते हुए लगता है कि इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 550 से 600 रुपए तक जाने की क्षमता होगी। 400 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें, ताकि जो है वेल्थ इरोजन ना हो। लेकिन ये एज ए स्पेस जो है सेमीकंडक्टर में, और या ईएमएस जो स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो काफी मुझे अच्छा लगता है, और उसमें ये कंपनी काफी प्रॉमिसिंग लगती है।
ठीक है, तो सिरमा एसजीएस पर खरीदारी की राय 550 से 600 तक के टारगेट और 400 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कुणाल जी, जल्दी से आप अपने भी पिक्स बता दीजिए। दो स्टॉक है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है। सबसे पहला है हिंद पेट्रो, 527 का राउंड का क्लोजिंग है, 510 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए। 540 565 दो टारगेट है। और दूसरा जो है वो LIC है, 1030 के राउंड का क्लोजिंग है, 965 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए। 1080 1160 के दो टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। LIC पर खरीदारी की राय 1080 से 1160 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL पर भी खरीदारी की राय 540 से 565 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी और कुणाल जी। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।